ऐसे की। सर अब ज़रा इधर आ जाते हैं ना कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ पार्लियामेंट का, और उसमें हमने एक मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहब को मौजूद पाया, और वो 3-4 ऐसी शख्सियात के दरमियान बैठे थे जो कि कंट्रोवर्शियल थी, जिसका बाद में उनकी तरफ से वजाहत आई। बट अगेन मेरा आपके साथ उस इवेंट के बाद पहला शो है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इज़ इट ए गुड जेस्चर या इसको अवॉइड करना चाहिए? देखें, ये चॉइस होती है। वो चले गए, वो कहते हैं मेरा ख्याल ये था कि बाकी जजेस भी होंगे। मैं जस्टिस काजी फायज़ साहब की बात कर रहा हूँ। तो जब नहीं कोई था तो बेहतर तो ये होता कि वो कोई डेक्लाइन कर देते सॉफ्टली और डिसीजन कर देते, लेकिन वो नहीं कर सके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब खबर आई कि उनकी और चीफ जस्टिस की गालिबन मीटिंग हुई है, तो उसके बाद फिर एक ऑफिशियल कम्युनिके आया कि एवरीबॉडी वाज इनवाइटेड, ये उसका। लेकिन असल इशू और है पार्लियामेंट के हवाले से। पार्लियामेंट के हवाले से असल इशू ये है कि पार्लियामेंट के स्पीकर, ये गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट जिसमें 22 लोटे खरीदे गए, ज़मीर खरीदे गए और साइफर से ये बनी है गवर्नमेंट, उसमें जिसमें अपोजिशन ही कोई नहीं है, और अपोजिशन जो है वो वोट देती है बाकायदा गवर्नमेंट को, ऑन रिकॉर्ड है। अपोजिशन वोट देती है उनको, हर चीज़ में उनकी हिमायत करती है। उस असेंबली में से स्पीकर ऑफिस ने खत लिखा है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे 3 एतराज़ात किए। एतराज़ नंबर 1 उन्होंने ये किया कि आपने हमेशा जो मार्शल लॉ हैं उनको आपने कवर दिया है। अग्रीड इस हद तक कि सिवाय जो कॉर्नेलियस वाला बेंच था और एक कॉन्स्टेंटाइन उसमें जज थे, ये दोनों इंसिडेंटली माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक था। तो एक तो गोरा शख्सी था, तो उन्होंने जो मुनीर का केस था, मुनीर के पास जाने से पहले तो असेंबली वाला जिसके जरिए से पाकिस्तान में बर्बादी की दास्तान लिखी, वो कवर किया और आखिरी को भी कवर किया। ऐसा ही है। मैं आपको एक हैरान कुन बात बताना चाहता हूँ सर। ये पार्लियामेंट साहिबा, ये वही बात है जिसके बारे में परवीन शाकिर ने कहा था, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई, कहनी पड़ेगी सच बात। सर आर्टिकल 269 है, ये तरह मेरी किताब से लेके आप दिखाइए। जी जी हम दिखा देंगे, ठीक है। इसमें लिखा वैलिडेशन ऑफ लॉज एक्सेट्रा। अब लॉज क्या है? प्रेसिडेंट ऑर्डर्स, मार्शल लॉ रेगुलेशंस, मार्शल लॉ ऑर्डर्स एंड ऑल लॉज made between the 20th day of December 1971, 20 दिसंबर से लेके क्या था उस वक्त? मार्शल लॉ था। And 21 and 20th day of April 1900, ये 1972 वाला भी अप्रैल भी आ गया, पहले वो जनवरी था, both days inclusive, do hereby declare notwithstanding any judgment of any court, कि अगर किसी अदालत ने फैसला भी दिया हुआ है तो वो जाए भाड़ में। हम क्या डिक्लेयर कर रही है पार्लियामेंट? नंबर 1, declared to have been validly made by the competent authority। ये वैलिडेट किसने किया हुआ है? अब मैं इस पे मेरा एक कॉलम आज छपा है, वो भी दिखा दीजिएगा अगर आप चाहें, रेलेवेंट है सर। और उसमें मैंने उन्वान ही रखा है पार्लियामेंट बात है रसवाई की। और मैं उसमें ऐसा, वो दूसरा मैंने अभी लिखना है, 3-4 बन जाएंगे। कोई पाकिस्तान में गैर कानूनी काम नहीं हुआ जिसको किसी न किसी गवर्नमेंट ने कवर ना दियो। 1, 5 मार्शल लॉ का कवर है इस आइन में, यानी हर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कॉन्स्टिट्यूशन के कवर में हुआ है। 2, इस आइन में 2 दफा फौजी अदालतों को कवर दिया गया। ठीक। और ये वो आइन है जो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के नो बॉडी शैल बी डिप्राइव्ड, सिटीजन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी कानून के मुताबिक किसी की लिबर्टी भी आप कर्टेल कर सकते हैं। आपका बिजनेस हेड मिला? नहीं मिला ना, 3 हफ्ते हो गए ना, तकरीबन 20 दिन। 21वें में 3 दिन, जब प्रोग्राम सुबह चलेगा। आज रात 11 बजे रहे हैं, ठीक है। तो पूरा हो जाएगा ना 3 वीक्स। 3 वीक्स। तो इसको क्या कहा जाए? ये सरजमीन बाइन है, सवाल ही नहीं पैदा होता सर। और इसको क्या कहा जाए? ये सुप्रीम कोर्ट का कसूर है, उठा के ले गई है। इसको क्या कहा जाए कि ये कोई जज साहब ने अगवा करवा दिया है? इसको क्या कहा जाए? ये वकीलों ने बार एसोसिएशन में बंद कर रखा है। लेकिन इसमें एक चीज तो हो सकती है
कि जिससे तवक्को है वहां से तो सुनवाई होनी चाहिए। साहिल तो घंटा बजा रहा है ना सर। नहीं, ये वी आर सेइंग टू मच अबाउट द कोर्ट। हाँ, कोर्ट का काम है जजमेंट देना। फिर इसी आइन में लिखा हुआ है कि द एंटायर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री शैल एक्ट इन एड टू द सुप्रीम कोर्ट। वेरी राइट। अच्छा, गेम या मुझे ऐसे ही मेरी जजमेंट है पर्सनल, विदाउट एनी ऑफेंस टू एनीबॉडी, इस वक्त हो ये रहा है कि किसी ने बता दिया है शहबाज शरीफ को, जिस तरह पहले एक को किसी ने बेवकूफ बनाया, इसको बना दिया कि तुम रोज कहो कि मैं 1000 दफा यही तो इन्हें अदालत करूंगा और 1000 दफा मुझे निकालना है तो निकाल दो। वो 2 दफा भी कोई नहीं मरता भाई। यानी शहादत चाहते हैं, सियासी शहादत चाहते हैं। नहीं नहीं, वो दूसरे वाले की मौत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।